ठीक है, तो हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नुदरत बच्चों? बताइए, इसमें कुछ पढ़ा है चैप्टर हमने? 2। हमने अभी कुछ नहीं यस करा सर। है। करा दिया है फिर चैप्टर 2। स्टार्ट हमने किया था, थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बताया था आपने। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। चैप्टर 2 बेसिकली हमारा एनसीईआरटी का जो है वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और होपफुली आज हमारा पोटेंशियल कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। और कैपेसिटर्स तो देखो, फर्स्ट पार्ट हम लोग हेडिंग जो डालेंगे, हमारा जो चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट हमें जो करना है वो हमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। जो हमारा चैप्टर ए का फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 2 का, वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, वो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सब हेडिंग डाल लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो देखो इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, और क्वेश्चन नीट में कहाँ से बिल्डअप होते हैं और एकेडमिक में कहाँ से बिल्डअप होते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे यही पॉइंट्स पे भी। सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना है बेसिकली, कि ये है क्या, कहाँ से आया है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, बोलिए। सर आपने अभी क्या पढ़ा है? मैंने अभी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा, जस्ट मैंने हेडिंग डाली है अभी जस्ट। चैप्टर 2 एनसीईआरटी का है और इसके दो पार्ट में ब्रेक किए। पार्ट ए पोटेंशियल और पार्ट 2 हमारा कैपेसिटर्स। तो पहले हम इस पोटेंशियल पार्ट को कवर करेंगे, ये जो पोटेंशियल आपका है, एंड देन आफ्टर फिर हम पार्ट बी पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, जब हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल में जो जो पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में जानना है, ठीक है। थोड़ा लिखा सही से नहीं जा रहा है। पोटेंशियल के बारे में जानना है, फिर हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी से पहले आप ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। पोटेंशियल के बारे में जान लो, फिर इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक चार्ज की पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। जो करंट का पोटेंशियल होता है वो मूविंग चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम में ही देखो दिख रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। रिस्पॉन्स करना है आप लोगों को, ठीक है ना, चुप होकर नहीं बैठना है। थर्ड पार्ट जो हमें सर पढ़ना है एंड लास्ट पार्ट जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, एंड फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक बीच में फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के बारे में। अब देखो बच्चा, इसमें जो आपको आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक इंट्रो है, ये तो जानना जरूरी है, चैप्टर का ये बैकबोन माना जाता है। अगर ये आप इंट्रो नहीं समझोगे तो आप क्या पढ़ रहे हो, रट्टा मारोगे फिर। मतलब कहाँ से चीजें आ रही है, कैसे आ रही है, ये हमें समझने में हेल्प करता है। दूसरी चीजें, जो पोटेंशियल है ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट्स। तो ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आना होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा जाता है तो पोटेंशियल पूछ लेते हैं डायपोल से। तो ये हमें पढ़ना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला याद रहेगा, नीट के भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपकी इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से जाननी है, क्या होता है कैसे होते हैं, इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती है जिसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको सीखना है। बोर्ड प्लस नीट दोनों के लिए कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चंस यहाँ से बिल्डअप होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जो है ये आपका जो है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे जो बोर्ड में आते हैं ना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपको जनरली। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए, ट्रायंगल्स दे देंगे, तीन चार्ज दे दिया, बोला बताइए इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, और क्या क्या हो सकता है। साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड ए है, इसे एक्सटेंड करके हमें 2a बनाना है, तो बताइए कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बिल्डअप किए जाएंगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान जाओगे। देन आफ्टर जो हमारा ये रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसमें हर एक साल मतलब मैं गारंटी से कहता हूँ कि ईच एंड एवरी ईयर हर एक साल नीट में एक क्वेश्चन तो बिल्डअप होता ही हो, मिनिमम बता रहा हूँ वन। बट 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे, इस रिलेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चंस आना ही आना है।
तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी पढ़ने होते हैं जो बोर्ड में आपको नहीं बताए जाएंगे, नहीं सिखाए जाएंगे, वो मैं सिखाऊंगा, ड्राइव भी करके बताऊंगा। 3 डायमेंशन में हम देखते हैं रिलेशन कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बेसिकली जानेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, ये लेआउट आपको समझ में आ गया। अब देखो इंट्रोडक्शंस की अगर यस हम सर। बात करें, तो इंट्रोडक्शंस में इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या है और कहाँ से आया है, यही आता है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, पोटेंशियल है क्या। मतलब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डाल रहे हैं, इंट्रोडक्शन। आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे भी दिया था आपको, है ना। बताएगा कोई क्या होता है यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कहाँ से आया, ये जल्दी बताइए। Electrostatic potential is the work done, is the amount of work done which is required to bring an object from one position to another in an electric field. ठीक है, मतलब ये आपने प्रॉपर डिफिनेशन दे दिया। अगर सिंपल, अगर बेसिक जिसको नहीं आ रहा है, मान लो मुझे नहीं आ रहा है कुछ भी, तो हम कैसे समझेंगे ये कहाँ से आया, किसने बनाया। कोई भी चीज तो इसका ओरिजिन होगा ना, किसने डेवलप किया, पोटेंशियल कहाँ से जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ। सर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी चीज को नीचे से उठा के ऊपर रख देते हैं, वैसे ही गुड गुड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। गुड। तो थोड़ा बहुत सही आइडिया दे रहे हो। अगर मैं इस पे क्वेश्चन अराइज करूं आप लोग से, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल है क्या। बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। और दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ ये हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, फ्रॉम वेयर इट कम, कहाँ से ये आया है, फ्रॉम वेयर इट कम। ठीक है, देखो समझना है, चीजों को समझना है। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम लोग इस चीज को, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, चार्ज जब हमारा रेस्ट में है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल हमें पढ़ना है उसको कंपेयर हम कर लेते हैं किससे, ग्रेविटेशनल से, तो हमें आसानी हो जाती है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशन से, तो हमें चीजों को समझने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, ग्रेविटेशन से, और एक साइड हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सब पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, और इसको हम क्या लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो देखो, इसको दोनों को कंपेयरिंग दोनों से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उससे पहले कोई भी ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कोई फोर्स, फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जब एक फोर्स हमें पता चला कि नेचर में ऑलरेडी एक फोर्स है, जो किसी चीज को, किसी भी मास है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब पता चला, उसके कॉज को ढूंढा गया, तो पता चला कि मास, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मास है, उसके आसपास एक फील्ड होती है, जिसकी वजह से वो बिना, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे मैग्नेट की एक फील्ड होती है, एक बार मैग्नेट को लोगे और आयरन पीस के पास रखते हो तो उस पर चिपक जाता है, उसे अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही देखा गया कि कोई हेवी ऑब्जेक्ट है या जो भी मास है, जिसके पास मास है, उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अगर दूसरे मास को हम उस फील्ड में ला रहे हैं तो उसकी तरफ क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, पढ़ रखा है ना, ये सब 11th में पढ़ा रखा था हमने। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो दूसरी टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मास की वजह से जो आया वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, बट दो चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा, दो चार्ज के बीच में जो लगेगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये देखा गया कि जब एक चार्ज को हम रखते हैं तो इसके आसपास भी एक फील्ड जनरेट हो जाती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वहां पे कौन सी फील्ड हो रही थी मास की वजह से बच्चों, बोलिए, Gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल वैसे ही हमने फील्ड। जब चार्ज रखा है तो चार्ज के आसपास भी जो फील्ड आ जाती है, दैट फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रो स्टैटिक, बताओ, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड फील्ड। कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सिंपल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जो आसपास फील्ड हमें मिल जाता है। अब देखो ये देखा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था, कि किसी भी मास को, मान लो यहाँ पे अर्थ सरफेस है, टेबल रखा हुआ है, अगर मान लो ये अर्थ सरफेस ले लो, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्यूब बना के, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये हाइट पे, मान लो ये टेबल की हाइट जो है, या कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपकी बिल्डिंग है, उसकी हाइट एच है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का मास एम था, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, यहाँ लाके रख दो। तो आप क्या बोलोगे,
कि ठीक है ऊपर ले जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे mg नीचे लग रहा है, बोलो mg नीचे Yes, लग रहा है, sir. और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, ऊपर लेके जाने हो, यहाँ पे लाना चाह रहे हो एच हाइट पे। तो बताइए जब किसी चीज पे फोर्स लगता है, किसी भी चीज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर रहा हूँ, किसी भी चीज पे, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन था, पोटेंशियल, और यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपको कि किसी भी चीज को अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिख रहा है। जब कोई फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो एक वर्क होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा था हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा था हमारा, बताओ, mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर h की mg. तरफ। तो ये जो mgh वर्क हो रहा है ना, नेगेटिव वर्क, क्योंकि cos थीटा cos 180 डिग्री आ जाता है, जो ये वर्क होता है, ये वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh होता है। मतलब कहने का क्या समझ में आया, ये समझ में आ रहा है कि जब हम किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो सारा का सारा स्टोर हो जा रहा है mgh में, और ये mgh क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी में क्यों आया, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए आ रहा है, मान लो आप यहाँ से लाके इसको यहाँ पे रख रहे हो, तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। मतलब आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो mg के अगेंस्ट था, और ऊपर ऊपर की तरफ आप एफ एक्सटर्नल एक फोर्स लगा रहे हो जिससे इसको लेके ऊपर आ रहे हो साइड पे। अगर आपने एफ एक्सटर्नल को हटा दिया, इफ एक्सटर्नल को आपने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बताओ सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो एच हाइट पे लेके जा रहे हो और यहाँ पे ले जाके छोड़ दे रहे हो, आपने अपने हैंड को छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे ही काइनेटिक एक्सटर्नल को एनर्जी। हटाएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ एफ एक्सटर्नल, इफ एफ एक्सटर्नल रिमूव, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ये सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। सेम फिनोमिना होता है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, कोई चार्ज रखा हुआ है दूर में और आप कहो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है सभी को ना। मान लो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया है, ठीक है, यस पॉजिटिव सर। चार्ज का प्लेट ले लिया है, मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है बच्चा, नहीं आया तो बोलना है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज का प्लेट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रही होगी। अब हमने कहा कि कहीं से भी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कहीं पे हमने मान लिया, जैसे यहाँ अर्थ के फील्ड को हमने क्या मान लिया था, अर्थ पे रखी हुई है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोल दी थी कि अर्थ पे कोई भी चीज होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, बता रखा है ना, ये 0. आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा Yes, होगा। sir. उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम मान लो कोई भी चीज एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो इस चार्ज को हम इन्फिनिटी पे इसकी क्या मान लेंगे, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, 0। 0। ठीक है, और इन्फिनिटी पे 0 है, और इस चार्ज को हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अगेंस्ट जैसे वहां ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ लग रही थी, नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट उठा के हम लेके जा रहे थे। उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ से मूव करा के किसी एक पॉइंट पे ला के रख देंगे, इस पॉइंट पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जब इस पॉइंट पे आ रहा होगा, तो बताओ बच्चों की, ये जब इस पॉइंट पे हम ला रहे होंगे, चाहे वो हम ऐसे लेके आ रहे हो या फिर ऐसे लेके आ रहे होंगे, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में अलग से। बट ये समझो कि जब लेके आ रहे होंगे तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा, ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर रिपल करा रहा होगा, लग रहा होगा ना, क्यू नॉट ई। यस सर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रखते हैं माय डियर, देन उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज नोन एज क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने पढ़ रखा है पहले, सभी को पता है ना। अब देखो ये फोर्स के अगेंस्ट, यस आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप यहाँ पे ला रहे हो, तो आप जो वर्क कर रहे हो, यहाँ से लाने में जो वर्क आपने किया है, जो वर्क किया है वो वर्क ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो लॉजिक से अब समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आ पोटेंशियल। रहा है, ये कहीं से आ नहीं रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। अब यहाँ पे अलग बात हो जाता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोल देते हैं तो पोटेंशियल बोल देंगे, और टोटल वर्क बात करेंगे तो टोटल वर्क की बात कर देंगे तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और अगर मैं बोल दूं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो भी हो रहा होगा पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, तो वो अब हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो गया, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे, वी की बात करेंगे, वी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट मास। अरे बोलो, यही पढ़े थे ना 12th में,
11th में। तो Yes, सिंपल सा है, पर यूनिट Yes, की अगर sir. बात होगी तो पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल की बात होगी तो एनर्जी हो जाएगा। मतलब वर्क जो हो गई वो एनर्जी हो गई, और वर्क एनर्जी का यूनिट देखो, इसका जूल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। क्लियर है। बट इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, जूल पर केजी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जल्दी बताइए, जूल पर कूलम। joule per coulomb. क्लियर है। कूलम। तो जब पर यूनिट चार्ज की बात होगी माय डियर, अभी एक इंट्रो दे रहा हूँ, लिखना कुछ भी नहीं है, सब चीज लिखाऊंगा वन बाय वन, एकदम एक एक डिफिनेशन लिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। पहले सुनना है, समझना है, फील करना है। चैप्टर का स्टार्टिंग का बहुत ज्यादा, फर्स्ट लेक्चर जो होता है या स्टार्टिंग का जो भी चीज दिया जाता है बच्चा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे ही आपको उस चैप्टर में इंटरेस्ट आना है। कहाँ पे लैक हो गए, कहाँ पे लीक करोगे, लैक करोगे, वो सारी चीजें डिपेंड यहीं करेगी। अगर आपने अच्छे से इंट्रो समझ में आ गया कि चैप्टर्स में है क्या, चैप्टर का रूट्स है क्या, ठीक है ना, तो आपको आगे की चीजें समझ में आनी है, मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो आगे हवा लगेगी नहीं, और हवा नहीं लगेगी तो फिर पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। तो समझना है, और नहीं आए तो एकदम क्लियर, जितनी चीजें बेसिक से बेसिक चीजें वो डिस्कशन आप कर सकते हो, जो भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, जो भी आप जानते हो, सारी चीजें डिस्कस करो, एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है। मैंने बार बार बोलता हूँ, जिसको जो पूछना है पूछिए, डिस्कशन कीजिए। और अगर बहुत ज्यादा एकदम शर्मा रहे हो, नहीं यहाँ पे नहीं पूछना है, ये नहीं पूछना है, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, जो भी क्वेश्चन हो पूछो। अगर इससे भी ज्यादा अगर है तो आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, चाहे वो जेई के क्वेश्चंस हो, नीट के क्वेश्चंस हो, एकेडमिक के क्वेश्चंस हो, कहीं के भी क्वेश्चंस हो, चैप्टर जो मैं पढ़ा दिया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उससे आप आके डिस्कशन कर सकते हो। आगे की चीजें नहीं, जो चल रहा है, जो पढ़ा दिया है हमने, उस पर आप डिस्कशन करोगे। चलिए, देखो यहाँ पे हमने देख लिया जूल पर कूलम, तो याद रखना है। तो हमें सिंपल सा लॉजिक हवा लग गया कि ये पोटेंशियल है क्या और कहाँ से आया, ये तो हमें आइडिया मिल गया। मतलब हमें ये पता चल गया कि अर्थ जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अर्थ अपनी तरफ हर एक चीज को खींचता है, उसी तरह से उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज को अगर हम एच हाइट पे लेके जाते हैं तो वर्क जो होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। उसी तरह के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी चार्ज को लेके जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे क्या चाह रहा होगा, इसे दूर ले जाना चाह रहा होगा, बट हम इसके अगेंस्ट लेके जब मूव कराएंगे, जो वर्क होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है बच्चा? नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप, यहाँ से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए चीजों को, जिनको नोट डाउन करना है। जल्दी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया बच्चे? बोलिए। Yes, sir. ठीक है। ग्राउंड पे हम क्या मानते हैं, ग्राउंड के सरफेस पे, अर्थ पे क्या मानते हैं, अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये अजम्पशन है, एक मान Zero. लेते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। उसी तरह से एक अजम्पशन यहाँ पे भी हमने लिख दिया है कि एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो। ये स्टार लगा लेना है, इसे याद रखना है ना, कि इन्फिनिटी की अगर बात होगी, जहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, बहुत दूर है फील्ड के, तो वहां पे कोई एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। लिखिए इसके नीचे, ये सब बनाने के बाद अगर है तो थोड़ा सा इंट्रो में ही, इंट्रो ही चल रहा है अभी, इंट्रो में ही लिखिए। देखो, व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, when we applied external force to move a charge, in opposite direction, to move a charge in opposite direction of an electric field, लिख लिया, of an electric field is stored, Sir, starting से repeat कर दीजिए. लिखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है बच्चे, लिखा है when we applied an external force on a charge, we applied an external force on a charge to move, To move a charge opposite to the direction of electric field, we have do some external work,
we have do some external work. This work is stored in the form of potential energy. This work is stored in the form of potential energy. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो 3 रास्ते हैं, एक तो ऐसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है, मैं आगे बात कर लेंगे इस पे। तो यहाँ पे यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ये डायग्राम बन गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या किया बच्चा, ये यहाँ तक लिख लिया, जो वर्क होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? नुदरत लिख लिया आपने? नुदरत sir. नुदरत चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि जो ये वर्क हम कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू मूव चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम, मान लो ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट मान लिया ए टू बी। ओके, अब ये वर्क जो हमारा हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, यही स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, ये वर्क जो हो रहा है, ये वर्क ही स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो बच्चों, ये वर्क ही हमारा स्टोर हो जा रहा है Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी के फॉर्म में। Yes, sir. तो हम इसे मूव करा रहे हैं यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को ले जाने में, तो हम कह सकते हैं ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है बताओ? स्टोर Potential energy. इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया, ये कब कर रहे हैं, जब हम इस पे क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम मूव करा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है उसे अगर हटा दिया है, उसे जिस पॉइंट पे हम हटाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया है, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जल्दी बताइए। Kinetic Kinetic energy. energy. कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप किसी भी चार्ज को, मान लो ये प्लेट हमारा है, ये यार 10 मिनट में खत्म होने वाला है, ये प्लेट हमारा है, और इस प्लेट पे अगर हमारे पास चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से फील्ड होगी। अगर हमने किसी पॉइंट ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पे चार्ज को लाना है, बी पॉइंट्स मान लो यहाँ पे, और अगर हमें लाना है और हम लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ चार्ज को क्यू नॉट को, तो मान लो बीच में ही अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे लाके जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये फौरन चार्ज भाग के कहाँ पहुंच जाएगा, ए पे। यहाँ पे लाके जैसे ही हमने छोड़ा, यहाँ तक लाने में जो वर्क किया, यहाँ तक लाने में मान लो सी पे लाने में जो वर्क किया, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स को आपने हटा दिया तो बच्चा ये पूरी की पूरी जो इसके पास एनर्जी थी वो भागेगी वहां से यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं उठा रहा हूँ हाइट पे, लेके जा रहा हूँ आयरन मैन में, और ऊपर ले जाके मान लो 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर की हाइट पे मैं ले जाके आपको छोड़ दूं, आपके पास लेके गया तो आपके पास एनर्जी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट पे आपको मैं लेके गया, आपको छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटाने का मतलब कोई सपोर्ट नहीं दिया, तो फौरन वहां से आप क्या हो जाओगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, वहां से नीचे वापस फॉल कर जाते हो। तो यही चीज है कि चार्ज को भी अगर हमने छोड़ा यहाँ पे लाके, तो ये चार्ज फौरन का फौरन यहाँ पे भाग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? अब देखो ये बात होता है कि अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड में इस पॉइंट से ए से बी लाया है, तो हम कहेंगे कि ए के पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। बोलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो नहीं होगी ना, इन्फिनिटी तो नहीं है, और बी के पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, अरे बोलो। Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे कि जब एक पार्टिकुलर पॉइंट से ए से बी ला रहे हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इसे हम ये लिख सकते हैं यू बी लिख सकते हैं बच्चे, यू से पोटेंशियल एनर्जी Yes, होता है, sir. और इसे हम क्या लिख Yes, सकते हैं sir. यू ए। तो कहेंगे कि जो हम लाने में जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी किस में स्टोर हो जा रही है, वर्क डन जो हो रही है, जो हमने वर्क किया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हो जा रही है, मतलब हायर, मतलब फाइनल देखना होगा कि यहाँ से यहाँ लाने में तो हायर कौन सी है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब यू बी माइनस यू ए, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। ये समझ में आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा है? अगर हमने ये कहा होता है कि ए इन्फिनिटी हो जाती तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि किस में स्टोर हो जा रही है हमारी Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बोलते हैं, मतलब डेल यू भी बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारा डब्ल्यू जो मिल जाता है, जो वर्क हो रहा है, वर्क डन, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल यू के इक्वल हो जाता है। डेल यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कहाँ हो रहा है, जहां पे हम लेके आ रहे हैं यू बी पे, और यू इनिशियल है जहां से हम लेके आ रहे हैं। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, बोलिए। sir. अब देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ पहले। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि इफ
अगर हमारा पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए कहाँ पे हो, एट इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो बच्चा, एट इन्फिनिटी पे। जब यू इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट वी पे ला रहे हैं, तब जो हमारा वर्क होगा, तो वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब यू बी माइनस यू ए करोगे, यू बी माइनस यू ए, और इन्फिनिटी से आ रहा था तो यू ए कितना हो गया, 0। तो फाइनली वर्क जो हमारा हो जाएगा वो उस पॉइंट की सिर्फ एनर्जी को, वर्क जो हो जाएगा उस पॉइंट की एनर्जी को, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब हम कहां से कहां चार्ज को लेके आ रहे होंगे, ए पॉइंट अब हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये भी क्लियर हो गया, थोड़ा आइडिया मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे होंगे, और पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हम इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आ रहे होंगे। छठी भाषा में हम कह सकते हैं, जो हम फील्ड के अंदर ही उछल कूद कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है। सेकंड फ्लोर से कूद के थर्ड फ्लोर चले गए, थर्ड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर चले गए, तो हमारा डिफरेंट हो रहा है। ये नहीं कि फिफ्थ फ्लोर गए तो फिफ्थ फ्लोर की जितनी एनर्जी होती है उतनी हो जाएगी। और दूसरी तरीके से अगर समझना है बच्चा, टाइम थोड़ा कम है, देखो और दूसरे तरीके से समझना है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, आपको पता है कि कोई भी बिल्डिंग है, मान लो 4-5 फ्लोर की है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड की आपको तो ये पता है कि ग्राउंड है, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, 0 होनी है। अब मैं कहूँ कोई कोई एक आदमी है जो थर्ड फ्लोर से कूद के कहाँ पहुंच गया, मान लो थर्ड थर्ड फ्लोर से कूद के कहाँ पहुंच रहा है, फोर्थ फ्लोर पे, तो ये यहाँ से यहाँ जंप मार रहा है, यहाँ चला गया। तो हर एक का हाइट मान लो एच एच ले लिया हमने, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हाइट 4h है ना, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 4h हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल 4h। एनर्जी इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे कि ऊपर गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो mg इंटू 4h हो जाएगी, नहीं, No, बेसिकली sir. डिफरेंस होगी इन दोनों के एच बीच का, होगी। कि यहाँ पे कितना था और यहाँ पे अब कितना हो गया, यहाँ पे तो इतना हो गया और यहाँ पे कितना था बताओ, यहाँ पे 3h. कितना था, यहाँ पे mg इंटू 3h, और इन दोनों का डिफरेंस दोगे फाइनल माइनस इनिशियल यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी बोल सकते हो आप इसे। तो बच्चा देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4h mg माइनस 3h mg, यही आ रहा होगा ना, और माइनस करोगे कितना आएगा, देखो अच्छा। mg h ही आएगा। MGH. कहने का MGH। मतलब ये है कि जहां से कहीं से भी जा रहे हैं तो हम डिफरेंस देखते हैं, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल। लेकिन अगर मैंने ग्राउंड से बोल दिया, ग्राउंड बोल दिया, तो ग्राउंड का स्टैंडर्ड हमने क्या मान लिया, ग्राउंड का स्टैंडर्ड हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, 0। 0। ग्राउंड का 0 मान लिया है, तो अगर ग्राउंड से कहीं भी जा रहा है तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा बताओ, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी हो पोटेंशियल जाएगा एनर्जी। एट दैट पॉइंट। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट का कोई वर्ड नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, सबको अब हवा लग गया, अच्छे से समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है। बस यही पूरे चैप्टर्स में हमें पढ़ना है, वो अलग बात है कि हम निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। समझ में आ गया ना कि क्या चीज होती है, पहले ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब यस सर। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं चीजों को, और थोड़ा सा कंप्रेशन लेवल पे। देखो, अगर हमने कहा कि ये चीजें हैं ए से बी पे लाएं और हमने बी पे छोड़ दिया, फिर ये भाग के ए पे आ गया, तो बताओ टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा अगर 0. कोई आपसे पूछे। तो देखो इसका क्या रीजन होता है कि टोटल वर्क 0 इसलिए हो जाता है माय डियर, आपको पता है कि अगर हम ए से बी पे इस तरह से लेके आ रहे हो, या चार्ज को हम ऐसे घुमा के लेके आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चार्ज को ऐसे ऐसे घुमाते फिराते हुए यहाँ पे लेके आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो होता है हमारा, जो हमारा बिना बिना एक्सीलरेशन से हमें लाना होता है, और जो हमारा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। और कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है बच्चा जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो कहाँ नहीं डिपेंड करता. करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे Final डिपेंड position. करता है। ये मैं लिखा दूंगा। अब देखो यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो हमारा वर्क हो रहा होगा वो मान लो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ओवरऑल नेट वर्क क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसी एक पॉइंट पे ए से बी, अगर आपने ये कहा कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, एक बार ए से बी आ गए और फिर एक बार बी से ए आ गए, तो नेट वर्क क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। इट मींस दैट कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किसी भी क्लोज लूप में जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल वहीं पहुंच जाए, कोई भी चीज, कोई भी, चाहे वो ग्रेविटेशनल का हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, नेटवर्क क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लोज लूप में नेटवर्क हमेशा क्या मिलेगा, टोटल वर्क जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। और अच्छे से समझते हैं, देखो यहाँ से यहाँ ले जाने में हमारा नेटवर्क ऊपर, अगर यहाँ से मैं ऊपर से लेके जा रहा हूँ, यहाँ से वर्क कर रहा हूँ, तो ऊपर ले जाने में ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, तो बताइए वर्क जो हो रहा होगा डब्ल्यू ए बी वो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच हो जाएगा, अगर एम जी नीचे लग रहा है। और बी से ए आने में कितना हो जाएगा बताओ, बी से ए आने में वापस यहाँ से MGH. आ जाएगा तो एम जी एच, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वर्क ए से बी पे गए और फिर बी से ए पे आ गए,
तो बताइए कितना हो गया। तो ये देखो ये प्लस में हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है, तो डब्ल्यू नेट हमारा जो हो जाएगा वो 0 हो गया। तो समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में एक क्लोज लूप में मूव करते हैं तो नेटवर्क हमारा क्या हो जाता है बच्चा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग यहाँ से पीछे की जो चीजें हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर सारी चीजें मैं लिखा दूंगा, टाइम एंड होने वाला है। देखो इसमें हमने पढ़ा है कि बेसिक इंट्रो हमने देख लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो पोटेंशियल के बारे में जानना है। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मैंने दोनों को कोरिलेटेड करके आपको समझा दिया इंट्रो में। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, एक को पोटेंशियल सरफेस देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और रिलेशन फिर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो हमारा पोटेंशियल है ये क्या होता है और कहाँ से आता है। जैसे हमारे मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक फील्ड की वजह से आता है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो एक फील्ड की वजह से होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम किसी मास को मूव कराते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो वर्क होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। जो आप लोग बचपन से पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच का फॉर्मूला पढ़ते हो, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से जब हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे हमने आपको समझाया कि अर्थ से किसी हाइट पे अगर किसी मास को लेके जा रहे हो, तो वहां पे जो आप वर्क कर रहे हो, वर्क कैसे कर रहे हो, एमजी तो कंटिन्यूसली फोर्स नीचे लग रहा है और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब वर्क होता है एफ डॉट डी एस होता है, और वो जो हमारा वेक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डी एस कॉस 180 डिग्री। फाइनली जो आपने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है और उसके अगेंस्ट आपने वर्क किया, जो वर्क किया वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके अगेंस्ट आप मूव करके लेके आ रहे हो, जो वर्क किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है और एक यहाँ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि आप करंट में जाओगे वहां पे भी पोटेंशियल की बात होगी, वो भी वी से रिप्रेजेंट होती है, अलग चीज नहीं होती है। वहां पे मूविंग चार्ज के डिफरेंस की वजह से होता है,